परेड मैदान के दाहिने किनारे और दर्शक दीर्घा के बाएं किनारे की ओर से वाहक दल द्वारा शोक पुस्तिका ससम्मान लाई जा रही है। शोक पुस्तिका वाहक होने का गौरव मिला है सुश्री स्वाति चौधरी, सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट। अग्रिम पंक्ति में है दल नायक लालसा प्रसाद तथा श्री नरेश प्रसाद सोनी तथा पिछली पंक्ति में है दल नायक श्री राजेश कुमार तथा श्री संतोष कुमार। शोक पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करते हुए वाहक दल। शोक पुस्तिका ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान की गई। वाहक दल अपने निर्धारित स्थान को वापस आता हुआ। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के उपरांत पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अमर शहीदों के नाम पढ़े जाएंगे। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं तथा साथियों, आज हम अपने उन वीर साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर गत एक वर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। धन्य है वे बहादुर पुलिसजन जिन्होंने दृढ़ता से कर्तव्य पालन करते हुए जीवन का बलिदान किया। मृत्यु तो केवल मनुष्य के भौतिक अस्तित्व को ही समाप्त कर पाती है, किंतु वीरों की वीर गाथाएं सदैव जनमानस को प्रेरणा देती हैं। वीर शहीद काल एवं समय से परे होते हैं। ऐसा ही इतिहास 62 वर्ष पूर्व का है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगी थी।
अचानक शत्रु सेना ने उन्हें घेर लिया, परंतु हमारे 10 जवानों ने अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्हीं वीर सपूतों की याद में सभी प्रदेशों की पुलिस तथा सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम शहीद पुलिस जनों को याद करते हैं, नमन करते हैं एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विगत वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 377 पुलिस जनों ने कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति दी। इनमें उत्तर प्रदेश के 4 पुलिस जन सम्मिलित हैं। इनका राज्यवार व संगठनवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश 11, अरुणाचल प्रदेश 3, असम 7, बिहार 6, छत्तीसगढ़ 32, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 4, कर्नाटक 16, केरल 2, मध्य प्रदेश 15, मणिपुर 3, मेघालय 1, उड़ीसा 4, पंजाब 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 1, उत्तराखंड 3, पश्चिम बंगाल 17, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, चंडीगढ़ 2, दिल्ली 6, जम्मू एवं कश्मीर 17, लद्दाख 1, असम राइफल्स 3, सीमा सुरक्षा बल 47, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 8, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 82, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस 54, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1, सशस्त्र सीमा बल 5, फायर सर्विस सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड 3, एनडीआरएफ 1, रेलवे सुरक्षा बल 8। उत्तर प्रदेश में विगत 1 वर्ष में जो 4 पुलिस जन वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अब मैं उनके नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वर्गीय श्री प्रशांत कुमार, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद आगरा। स्वर्गीय श्री सोनू कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद आगरा। स्वर्गीय श्री हरविंदर सिंह, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद मैनपुरी। स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कासगंज। मैं इन दिवंगत पुलिस जनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिवारीजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शोक पुस्तिका वापस प्राप्त की गई तथा शीघ्र ही शहीद स्मारक स्थल पर यह शोक पुस्तिका लाई जाएगी।
ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन पर शोक पुस्तिका ससम्मान पुलिस शहीद स्मारक स्थल को लाई जा रही है, जहां सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तत्पश्चात समस्त आमंत्रित अतिथिगण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण का कार्य किया जाएगा। शोक पुस्तिका स्मारक स्थल को ले आते हुए वाहक दल।
वापस सलामी मंच को आते हुए पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। वर्ष 2020-21 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिस जन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए सदैव तत्पर रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम करके जहां एक और नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की एक नई मिसाल भी प्रस्तुत की गई। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित हुए, फिर भी वे निरंतर सेवा कार्य में लगे रहे। कर्तव्य पालन के दौरान कोरोना संक्रमण से
37 पुलिसकर्मियों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। उनके आश्रितों को 18 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान मृत पुलिसकर्मी की नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 527 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 124 करोड़ 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिसकर्मियों की सुख सुविधा हेतु 15 करोड़ रुपए, उनके कल्याण हेतु 20 करोड़ रुपए, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 1926 दावों के निस्तारण हेतु 9 करोड़ 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 403 प्रकरण हेतु 48 करोड़ 13 लाख रुपए, 288 पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 11 करोड़ 9 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 1522 मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 26 करोड़ 15 लाख रुपए, पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए उपचार से संबंधित 7 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 एवं स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 4 अधिकारी और कर्मियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 119 अपराजपत्रित पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के यूनियन होम मिनिस्टर के उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु 784 एवं अतिविशिष्ट सेवा पदक हेतु 962 नामों की सूची भारत सरकार को भेजी गई है। 5 राजपत्रित व राजपत्रित अधिकारी और कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 95 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 402 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। 767 राजपत्रित और राजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण कदम भी विगत 1 वर्ष के अंदर उठाए गए। आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 1 वर्ष के अंदर पूर्ण की जा चुकी है, जिनमें से 15,501 रिक्रूटों को आधारभूत प्रशिक्षण 28 जून 2021 से प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त 1,080 रिक्रूटों का आधारभूत प्रशिक्षण 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ है। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 23,075 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के 9,027 पदों, प्लाटून कमांडर के 484 पदों, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों सहित कुल 9,534 पदों के साथ साथ लिपिक संवर्ग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1,329 पदों, रेडियो क्रमशाला कर्मियों के 116 पदों, रेडियो सहायक परिचालक के 1300 पदों, रेडियो प्रधान परिचालक के 828 पदों,
कुल 2244 पदों तथा मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 238 पदों की लिखित परीक्षा 5 सितंबर 2021 को संपन्न कराई गई। विभिन्न परीक्षा के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया प्रचलित है। इसके अतिरिक्त मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 580 पदों पर भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रचलित है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 829 एवं आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,744 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 71 नए पुलिस थानों एवं 45 नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। बेहतर रणनीति एवं सम्यक सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा प्रदेश पुलिस बल ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटि रहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराकर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 17 से 10 अक्टूबर 2021 की अवधि में कुल 151 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3,473 घायल हुए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1,198 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 45,603 एनएसए में 657 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। प्रदेश के चिन्हित 25 माफिया तथा उनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इनके द्वारा आपराधिक कृत्य और अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के और अन्य नियमों के अंतर्गत अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण या अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई भी की गई। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस की विधि सम्मत कठोर कार्रवाई, बृहद कार्ययोजना और अथक परिश्रम को जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में भी मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावनाओं को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस बल के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता अक्षुण्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे महिलाओं, विशेषकर छात्राओं, बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है।
एंटी रोमियो स्क्वाड के अंतर्गत अब तक 48,26,000 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 12,354 अभियोग पंजीकृत कर 18,171 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने, उन्हें यथावश्यक सहयोग प्रदान करने का महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना भी की गई है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। राजकीय पुलिस बल द्वारा 65 थानों में और पूरे प्रदेश के अंदर सभी 1567 थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई। इसके माध्यम से महिला संबंधी शिकायतों की समुचित ढंग से सुनवाई का, उनकी समस्याओं का गुणात्मक समाधान व अनुश्रवण भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जनपद, रेंज, जोन एवं मुख्यालय के अतिरिक्त विभिन्न इकाइयों के द्वारा फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जनता की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए सराहनीय कार्य किया गया और उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक, न्यायिक एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता से सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की प्रथम वाहिनी क्रियाशील की जा चुकी है। जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के निर्माण कार्य हेतु रुपये 207 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस कर्मियों की इन सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय किए हैं। खासतौर पर पौष्टिक आहार भत्ता हेतु निरीक्षक, उप निरीक्षक, लिपिक संवर्ग, मुख्य आरक्षी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल सिम में बढ़ोतरी और सिम भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व घटनास्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के दृष्टिगत आरक्षी, मुख्य आरक्षी तक के कर्मियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराया जाना और इस दृष्टि से वार्षिक उन सभी कर्मियों को वार्षिक रूप से 2,000 रुपये सिम भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। अंत में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस के उन वीर शहीदों को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग किया है। मैं उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह अभी भी पुलिस परिवार के अभिन्न हिस्से हैं। उनकी हर समस्या का निराकरण करने के लिए विभाग पूर्णतया कटिबद्ध रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी पुलिस जनों के लिए एक प्रकार स्तंभ की तरह
उन्हें संबल प्रदान करते हुए, उनका सम्मान करते हुए तथा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मान्यवर हमारे शहीद पुलिस कर्मियों का ये बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य परायणता का द्योतक तथा कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा के उच्च आदर्शों के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इन वीर पुलिसकर्मियों का यह त्याग और बलिदान राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का अनुकरणीय मामला एवं युगों तक युवाओं को, भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। ऐसी मौत जिसको लोग हमेशा याद रखें, मिसाल है हमारे बहादुर साथी जो अब हमारे पास नहीं है, उसका यही आदर्श आज के दिन हमारे बीच हमेशा के लिए रहेगा, जो हमें प्रेरणा देगा और आज के परेड में शामिल एक एक जवान के मन में भाव रोपित करेगा अमरता का, त्याग का। माननीय मुख्यमंत्री जी शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने के उपरांत शासन, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगणों से मुलाकात करते हुए उनसे परिचय प्राप्त करते हुए दर्शक दीर्घा की ओर आज की परेड में शामिल एक एक जवान के मन में यही भाव रोपित है, इंगित है कि तुम पुलिस जनों के नायक हो, कर्तव्य मंत्र के गायक हो, दीप्तिमान यश शौर्य पताका, तुम साहस स्वर परिचायक हो। वीर बांकुरे के साहस की स्वर्णिम होगी अमर कहानी, कलम स्वयं इतिहास लिखेगी, देश कहेगा जय बलिदानी। अविचल समय खुद श्रद्धांजलि देगा इनको सदियों तक। अमर रहेगी कीर्ति पताका, अमर रहेगी सदा कुर्बानी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड के सभी कमांडर से परिचय प्राप्त करने के लिए पधारते हुए कमांडर्स सल्यूट। आज की इस गरिमापूर्ण और साहित्यपूर्ण परेड के सभी कमांडर्स ऑफिसर्स का परिचय प्राप्त करते हुए माननीय अगले वर्ष ले ले सर। आज ही हम सभी पुलिस